हेलो फ्रेंड्स। अभी एग्ज़ाम्स के टाइम्स आ रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं, फोकस नहीं हो रहा है, या तो किसी बच्चों का लिखने में इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी बच्चों का ओरल में इंटरेस्ट नहीं रहता है, या फिर कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो ये सभी जो भी बच्चों से रिलेटेड बच्चे मीन्स एनी वन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th 12th और इवन फॉर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो सभी बच्चों की पेरेंट्स लोगों की यही एक कंसर्न रहती है कि बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या पढ़ रहे नहीं, या लिखने में कंटाला आ रहा है, या फिर याद नहीं रहता है, या बहुत चंचल है, पढ़ नहीं पाते हैं। So these all problems, do you know what are the reasons and what are the solutions? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, ओके। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफस्टाइल से। पहले जब हम स्कूल में थे या हमारे पेरेंट्स स्कूल में थे, वहाँ की लाइफस्टाइल क्या थी? देयर फोकस वाज ऑन स्टडीज़। गुरु मानते थे टीचर को, घर में आने के बाद में एक प्रॉपर वे में उनको पढ़ाई के लिए जो भी जगह रहती थी, जो भी सिस्टम रहते थे, वो फॉलो करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को बेड पे बैठ के भी पढ़ाने लग जाते हैं, या फिर मोबाइल्स दे देते हैं, या फिर उनको पूरा टीवी के सामने बैठ के पढ़ते हैं। सो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शंस, दीज आर पैटर्न ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बट वाई? अब पढ़ाई जो है, विद्या सरस्वती देवी का वरदान जो हमें मिलता है, वो हमारे बुध ग्रह से ही होती है। हमारा बुध ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो बच्चे होशियार होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, बुध ग्रह के साथ शुक्र लगा दोगे, केतु लगा दोगे, या मून लगा दोगे, तो हाउ विल वो कैसे फ्लरिश करेगा? बच्चे कैसे फोकस कर पाएंगे या कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? तो केतु जो है वो बेड होती है, बेड पे बैठकर अगर बच्चा पढ़ेगा तो बुद्धि तो वहीं पर उसकी कम हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाएगा, आलस आएगा, नींद आएगी, और फिर वो लेजीनेस की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। आप उसको टीवी के आगे बिठा दोगे, हॉल में बिठा दोगे, बाकी पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है, और बच्चे को बोलोगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हाउ विल इट हैपन? तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों का एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम। बच्चे स्कूल में जाते हैं सवेरे, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, तो उनका जो भी नरिशमेंट है, खाना पीना है, या उनका एक गेम का, प्ले का जो टाइम है, वो हमको उनको प्रॉपरली देना चाहिए। इसके अलावा जो भी उनका स्टडी वर्क है, होमवर्क का टाइम है, या सेल्फ स्टडी का टाइम है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर वो बैठ के पढ़े। और वो प्लेसेस भी जो भी रहे, या तो बच्चा नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़े, जो पहले के टाइम पे आती थी चौकी, दैट चौकी इज़ ऑल्सो अ सिम्बलाइजेशन ऑफ मर्क्यूरी। अगर हम विद्या की देवी का वरदान का भोग ले रहे हैं और मर्क्यूरी को ही इन्हेंस करके पावर देकर लेंगे, तो हाँ, ऑटोमेटिकली हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। तो जितना हो सके बच्चों को नीचे बिठाइए, मैट के ऊपर चौकी के साथ, टेबल चेयर्स दीजिए, टेबल चेयर पे बैठकर उसका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अवॉइड सिटिंग ऑन बेड्स और इन द लिविंग रूम्स फॉर स्टडी, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो। तो एक प्रॉपर प्लेस दीजिए, भले ही आपके घर वन रूम का भी होगा, तो एक प्रॉपर प्लेस उसको सेटअप करके दीजिए पढ़ने के लिए। जितना हो सके उसकी पढ़ाई वाली जगह पे आप मोर के पंख लगाइए, स्वास्तिक का सिंबल लगाइए। और इफ़ यू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज और माय यूट्यूब पेज, तो आपको समझेगा, मैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट आपको रेमेडीज़ या उपाय बताती रहती हूँ। उसमें आप क्रिस्टल बॉल्स जो आते हैं, बच्चों की स्टडी की जगह पे रखिए, ताकि ये सब चीज़ों से उसका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसको जो भी है, खुद की बुक्स, टेबल्स, खुद के स्टडी मटेरियल्स को प्रॉपरली अरेंज करने की हैबिट होना चाहिए। जो भी हमारे ड्रॉवर्स होते हैं, टेबल के ड्रॉवर्स होते हैं, वो भी बच्चे ने खुद अपने हाथ से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सी, दिस इज़ द पैटर्न। अगर वो खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाता है कि उसको पढ़ाई का टाइम भी ऑर्गेनाइज करना है, गेम का टाइम, खाने का टाइम। सो दीज आर द सिंपल हैबिट्स। पहले ये काम हम सब खुद ही करते थे। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे बैग्स नहीं जमाते थे, या बुक्स
नहीं लगाते थे या क्या होमवर्क है क्या नहीं है, दैट वी यूज़ टू डू आवर सेल्फ, वी यूज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर सेल्फ। तो उसी हिसाब से आपको अपने बच्चों को भी वही आदत लगानी है कि उसका जो भी स्टेशनरी का आइटम है, टेबल्स है, ड्रॉज है, लेट देम ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, लेट देम क्लीन देमसेल्फ वीकली वंस। उनको वो हैबिट आप लगाओगे, ऑटोमेटिकली उनका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, कैसे। तो दिस इज़ अ स्लो प्रोग्रामिंग बट यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस। सो डू टेक केयर। और बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम आ रहे हैं, उनका नरिशमेंट आप प्रॉपर रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड पे फोकस मत कीजिए, जो भी उनको पसंद है घर का बना के खिलाइए, लिक्विड फ्रूट जूसेस या गुड न्यूट्रिशंस वाले प्रोडक्ट्स उनको खिलाइए, दैट विल बी बेस्ट, ताकि बच्चों एग्ज़ाम्स के टाइम पे फुल्ली फोकस रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, हेल्दी रहे, एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन देयर एग्ज़ाम. So this was Jayashri Agrawal from Aura Ability Unfolds. You can follow my page on Instagram or you can follow YouTube channel of mine, जहाँ पर मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आप अपने बच्चों के लिए या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं. Even I am a clinical hypnotherapist, key neurologist, tarot card reader and mind mentor. So you all can follow me and take good value from my videos. Thank you.